बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम असदुल हुसैन फ्रॉम एजुकेटर शकरगढ़ कैंपस शकरगढ़। आज हम थर्ड थ्योरम जो है वो 9th क्लास का देखेंगे। थर्ड थ्योरम में उसकी स्टेटमेंट है राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, यानी कि किसी एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स, साइड का राइट बाइसेक्टर ड्रा करना हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया था। राइट बाइसेक्टर्स जो है वो तीनों वो एक जगह पर कॉन्करेंट होंगे। कॉन्करेंट होने का मतलब है कि दे आर पासिंग थ्रू द सिंगल पॉइंट। फॉर एग्जांपल ये जो हमने 3 लाइंस ड्रॉ की आपके सामने, ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं बिकॉज़ दे आर पासिंग थ्रू द सिंगल पॉइंट O। यानी कि हमने प्रूव ये बात करनी है कि AB, BC और AC इन तीनों के राइट बाइसेक्टर्स पॉइंट O में से पास करते हैं। हमने यानी कि जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं कि गिवन आपको सिर्फ ट्रायंगल ABC गिवन है, गिवन ट्रायंगल ABC। आपने इसका AB और BC का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया, वो कौन सा है जी? O से A तक ये जो नजर आ रहा है आपको, ये राइट बाइसेक्टर है AB का। इसी तरह BC का राइट बाइसेक्टर ड्रा किया है, दोनों आप देख रहे हैं कि पॉइंट O पर मिल रहे हैं। हमने प्रूव करना है राइट बाइसेक्टर्स ऑफ AB, BC एंड CA आर कॉन्करेंट। ये हमारा प्रूफ आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन में जो पहले हम ड्रा कर चुके हैं वही लिखेंगे कि O, AB और BC का राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो लिखें ड्रा right bisectors of AB and BC meeting each other या intersecting each other at O। जब कोई टू लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं तो वो इंटरसेक्शन कहलाती है, लेकिन दो से ज्यादा लाइंस हो जाए, 3 लाइंस हो जाए, तो अगर वो एक पॉइंट से गुजरे तो फिर हम कहते हैं कि दे आर कॉन्करेंट लाइंस। यहां पर देखिए कि AB का और BC का जब राइट बाइसेक्टर ड्रा किया वो O पर मिल रहे हैं आपस में, इट मींस कि दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट O। नाउ यू हैव टू prove that the right bisector of AC also passes through the point O। यही बात हमने प्रूव करनी है कि AB और BC का तो एक जगह से पास कर रहा है। प्रूफ ये बात करनी है कि AC का राइट बाइसेक्टर भी पॉइंट O से पास करता है, तभी हम कह सकेंगे कि तीनों राइट बाइसेक्टर एक जगह यानी कि O में से पास करते हैं। हमें ये तीनों जो हेडिंग्स थी गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद अब इसके प्रूफ में आ जाए तो सबसे पहले हम AB लाइन सेगमेंट देखते हैं। AB लाइन सेगमेंट को अगर देखें तो ये इस तरह की लाइन सेगमेंट है AB। हमने इसका राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया हुआ, यहां पर पॉइंट है O। पहले थ्योरम के मुताबिक, फर्स्ट थ्योरम के मुताबिक क्या था कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, यानी कि O से A तक और O से B तक ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम के मुताबिक हम पहले चीज पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं बार बार वापस नहीं जाना चाह रहा, लेकिन सिर्फ आपको ये बता दिया कि O से A तक और O से B तक जो डिस्टेंसेस है वो दोनों इक्वल है। वजह इसकी यही है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो यहां पर भी यही बात है कि AB का राइट बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, O उसके ऊपर एक पॉइंट है राइट बाइसेक्टर के ऊपर, O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। हम लिख सकते हैं कि OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB। इसके रीजन क्या लिखेंगे? एनी पॉइंट ऑन द ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट is equidistant from its end points। ये हमारे पहले जो स्टेटमेंट हमने लिखी है OA is congruent to OB, उसकी रीजन हो गई। तो फर्स्ट वाला जो थ्योरम था
ये वही रीजन है इसकी। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, यानी कि OA इज कांग्रुएंट टू OB। सिमिलरली BC के राइट बाइसेक्टर पे आ जाए, ये BC का राइट बाइसेक्टर है, इस पर भी पॉइंट O नजर आ रहा है आपको, ये वाला जो पॉइंट है O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C। यही रीजन, इसी रीजन के मुताबिक कि अगर राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट हो तो वो पॉइंट अपने एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है, यानी कि O से B तक और O से C तक ये दोनों डिस्टेंसेस कांग्रुएंट हैं। वी कैन राइट एज OB इज कांग्रुएंट टू OC। इसकी रीजन क्या है? एज इन वन, इसको वन नाम दे दें, एज इन वन। अब इसको सेकंड जो है वो पॉइंट का हमने नाम दे दिया है, OB इज कांग्रुएंट टू OC। यहां तक देखिए कि आपके सामने जो तीन डिस्टेंसेस आए थे, O को ज्वाइन करने से, O को A से ज्वाइन किया, O को B से ज्वाइन किया, O को C से ज्वाइन किया, तो इस तरह ये जो तीन डिस्टेंसेस बन रहे हैं OA, OB, OC, ये तीनों इक्वल हैं। यहां से देखें कि OA अगर OB के इक्वल है तो OB किसके इक्वल है? OC के। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट एज OA is congruent to OB and OB is congruent to OC from 1 and 2। 1 और 2 के बाद साबित होती है। इसका मतलब यह है कि OA, OB, OC ये तीनों के तीनों कॉन्ग्रुएंट हैं। हम लिख सकते हैं कि OA is also congruent to OC। OA OC के भी कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि अगर OA OB की कांग्रुएंट है और OB OC की कांग्रुएंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि OA और OC भी आपस में कांग्रुएंट है। अब यहां पर जो थ्योरम अप्लाई होगा वो जरा गौर से सुनिएगा कि O से A तक और O से C तक ये दोनों कांग्रुएंट हैं। अकॉर्डिंग टू द सेकंड थ्योरम के मुताबिक आप यहां पर देख लेते हैं कि अगर कोई एक ऐसा पॉइंट हो जो A और B से इक्विडिस्टेंट है, हमें कि ऑलरेडी बता दिया उसने कि PA इज कांग्रुएंट टू PB, अगर वो इक्विडिस्टेंट है तो लाजमी तौर पर P जो है वो AB के राइट बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद होगा अकॉर्डिंग टू द सेकंड थ्योरम। यानी कि इफ P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A and B, P is equidistant from A and B, then it is on the right bisector of AB। Similarly यहाँ पर देखें कि O is equidistant from A and C, so O is on the right bisector of AC, which implies O is on the right bisector of AC। ये क्यों लिखा है? इसकी रीजन क्या है कि O क्यों है उसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर? इसकी वजह वो है कि एनी पॉइंट सेट वाला जो थ्योरम हमने भी बताया आपको कि O से A तक और O से C तक कांग्रुएंट होने का मतलब है कि एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, यानी कि जो पॉइंट अपने एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है वो लाजमी तौर पर उसके उस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि O AC के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। यहां पर हम पहले से कह चुके हैं कि O जो है AB और BC दोनों के राइट बाइसेक्टर पे है, बट O is on the right bisector of right bisectors of AB and BC। ये हमने क्यों लिखा जी कि O पॉइंट जो है वो AB के राइट बाइसेक्टर के ऊपर भी मौजूद है और O पॉइंट BC के राइट बाइसेक्टर के ऊपर भी मौजूद है। अब ये दो राइट बाइसेक्टर्स के ऊपर मौजूद है O यहां पर, और तीसरा हमने ये प्रूव किया कि O इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AC। तो तीनों के राइट बाइसेक्टर्स के ऊपर पॉइंट O मौजूद है। It means कि O is the unique point where all the right bisectors of the sides of a triangle are meeting। It means कि they are all congruent at point O। यहां से ये बात साबित होती है कि
right bisectors of AB, BC and CA are concurrent at O। कंकरेंट होने का मतलब है कि ये तीनों वहीं से पास करते हैं, राइट बाइसेक्टर AB का, BC का और AC का, तीनों के राइट बाइसेक्टर पॉइंट O में से पास कर रहे हैं। दे आर कंकरेंट एट O। थैंक यू।